अस्सलाम वालेकुम जी। लेट्स स्टार्ट। हम अपना जो है वो सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ अबाउट माई सेल्फ। मियां शफीक है। आई एम अ CSP ऑफिसर, सिविल सर्वेंट। जो मेरा मेजर इंट्रोडक्शन है, द बेस्ट सेलिंग बुक जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, जिसको आप GSA भी बोलते हैं, फॉर CSS। आई एम द ऑथर ऑफ दैट बुक। आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी इवन गूगल करेंगे तो उसके नाम के साथ सजेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम आपको मिल जाएगा। दैट इज द बेस्ट सेलिंग बुक। आई एम टीचिंग सिंस 2008। 2008 से मैं सिर्फ CSS को पढ़ा रहा हूँ। और जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, अब थोड़ा उसके मतलब बता देते हैं। स्टडी रिवर जो है वो हमने एज ए LMS मेनली स्टार्ट किया था जब कोविड के दिन थे। तो हमारा जो मेन है, यार इसकी केबल मुझे दे दो, यहाँ पे इंटरनेट बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, मैं उसकी केबल कनेक्ट करूंगा। इधर को बस दे दो, फिर मैं लगा लेता हूँ। ओके, ठीक है, इसको मैं लगा लेता हूँ। जी वो पानी ठंडा अभी ना दिया तो भैया। ठीक है सर। और ये सर ये स्टूडेंट ये चला देते हैं, मैं कुछ बच्चे तो जवान है, उन्होंने गर्मी लगती है। बुजुर्गों का भी क्या सर ये मिस लीजे से मैंने 5,000 लिया। मेरी क्लास हो रही है, ठहर जाओ। अच्छा, जस्ट मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा सा। अभी वी गोना स्टार्ट। अच्छा, स्टडी के मतलब मैं आपको बता रहा था। तो हमारा इसमें दोनों तरह की चीजें हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी, जिसमें जिस तरह आप लोग अभी ऑनलाइन जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, उसमें हम तमाम वन पेपर, ठीक है। अब वन पेपर के अंदर जब कभी भी एक तो वन पेपर जो GK बेस्ड जितनी भी पोस्टिंग होती है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वंडरफुल टीम। और आपको हमारी देखिए, किसी भी बंदे की जो कामयाबी या किसी भी इंस्टीट्यूशन की कामयाबी वो इसी से होती है ना, कि उनके पास कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं या कितने बैचेस उनके चल रहे हैं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह GK के अंदर ही अभी कोई जो रनिंग स्ट्रेंथ है वो 150 के करीब होगी। हमारा मॉर्निंग में सेशन चल रहा होता है, इवनिंग में चल रहा होता है। इसके अलावा CSS PMS के अंदर हम तमाम कंपल्सरी और मेजर ऑफ द जो मेजॉरिटी ऑप्शन सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे होते हैं। इसके अलावा जो लेक्चरर वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, जिस तरह इंग्लिश लेक्चरर का हो गया या सोशियोलॉजी का हो गया, उर्दू का हो गया, मैथ का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, हम इसकी भी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह करवाते रहे हैं। बट वो ऑफ एंड ऑन उनकी जॉब्स आती हैं। नाउ कम टू द वन पेपर जनरल नॉलेज। ये हमारा एक आप कह लें मेन कोर है। वन पेपर GK बेस्ड जो टेस्ट होते हैं, इसमें कौन कौन सी सीट्स आती हैं। एक तो बात है कि ये PPSC हो गया, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर इस तरह SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, जितने भी हैं जिनमें ज्यादातर वन पेपर GK बेस्ड जो पोजीशंस आती हैं, लाइक कौन कौन से एग्जाम हो गए, जैसे FIA का हो गया, जैसे आपका सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर इन पुलिस हो गया, ठीक है। तहसीलदार का एग्जाम हो गया जिस तरह पंजाब में हुआ था, ठीक है। उसके बाद AD नैब हो गया, ठीक है, या AD इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो सीटें आती हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर हो गया, फिर असिस्टेंट की सीटें बेशुमार डिपार्टमेंट्स में आ रही होती हैं, इंस्पेक्टर एक्साइज की सीटें आ रही हैं। सो देयर आर, मैं जस्ट
एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वन पेपर जीके के अंदर कौन कौन सी जो पोजीशन जो है उनकी तैयारी करवा रहे होते हैं। अच्छा, अब जब हम इसकी तैयारी करवा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे जो वो कहते हैं सर देखें उर्दू इसमें शामिल नहीं, आप हमें उर्दू पढ़ा रहे हैं। तो ये मैं पॉइंट आपको क्लियर करवा दूं, हमारा जो कोर्स है वी प्रिपेयर फॉर ऑल दीज जॉब्स। हम स्टूडेंट्स को इन तमाम जॉब्स के लिए प्रिपेयर करवा रहे होते हैं, नॉट फॉर ओनली FIA। मतलब जब आप FIA के लिए अगर एडमिशन ले रहे होंगे, सो यू पीपल वर बी गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, NAB, MOD एज वेल। जो जीके में, अब जीके में हम कवर क्या कुछ करवाते हैं वो आपको पहले जरा यहाँ पे बता देते हैं। जीके मींस, जीके से क्या मुराद है, एक तो उसके अंदर नॉर्मली समझा जाता है जो मैप आ गया, ठीक है, जिसमें फिजिकल एंड पॉलिटिकल। फिजिकल से क्या मुराद होता है कि जी कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है और प्लेटियो कौन सा किधर है, ट्रेंचेस कहाँ पे हैं। फिर एक पॉलिटिकल मैप आ जाता है कि जी ड्यूरन लाइन कहाँ पे है, मैकमोहन लाइन कहाँ पे है, ठीक है। इस तरह करके ये मैप के मुताबिक हो गया। फिर उसके बाद हिस्ट्री आ गई। अब हिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, हिस्ट्रीज बल्कि आप इसको कह लें, उसमें दो तरह की हिस्ट्री हम करवा रहे होते हैं, इंडियन हिस्ट्री आ गई और इस्लामिक हिस्ट्री आ गई, ठीक है। अब इंडियन हिस्ट्री मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करते हैं, और ये चीजें खुद से करना ऑब्वियसली इट्स क्वाइट टाइम टेकिंग, बहुत सारे लोगों को, और उसमें मतलब नॉलेज नहीं होता, या हर बंदे का जीके का मुश्किल बात ही होती है कि अगर किसी का फिजिकल मैप पॉलिटिकल मैप बहुत अच्छा है तो उसके लिए मैथ का प्रॉब्लम होता है। खैर, फिर उसके बाद आपका पाक अफेयर्स आ गया, करंट अफेयर्स आ गया और इस्लामिक स्टडीज आ गई। ये वाला जो सारा पोर्शन है ये तनवीर रांझा साहब करवा रहे हो, तनवीर रांझा साहब, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद आपका आ जाता है जी एविडेंस साइंस, जिसको हम ईडीएस बोलते हैं, ईडीएस या एविडेंस साइंस, ठीक है। ईडीएस एविडेंस साइंस या GSA भी जिसको बोल देते हैं, जनरल साइंस भी बोल देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर क्या कुछ करवाते हैं हम, एस्ट्रोनॉमी हो गई, ठीक है, बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, उसके बाद फिजिक्स हो गई, इन्वायरमेंटल साइंस हो गई, जस्ट नेम अ फ्यू, ठीक है। ये सारी चीज उसमें हम करवा रहे होते हैं, ये मैं खुद करवा रहा होता हूँ, मियां शफीक, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है एबिलिटी, जिसको हम मैथ कहते हैं। मैथ में 2 या 3 डिफरेंट टीचर्स करवा रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी। मैं भी करवा देता हूँ, डॉक्टर वकास साहब भी करवा देते हैं, या अगर सर साहब अवेलेबल हो तो वो भी करवा देते हैं। सो आई एम नॉट कमिटिंग कि जी कौन करवाएगा, ताकि आपको इसमें कोई हमको झूठ नहीं बोलना चाहते, जो टीचर अवेलेबल होगा वो उसको करवा देगा। ये थर्ड पार्ट आ गया। फिर उसके बाद उर्दू आ गया। उर्दू हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिस यूनिवर्सिटी से, उमर दुआबिया साहब, वो करवा रहे होते हैं, उमर दुआबिया, ठीक है जी, वो उर्दू करवा रहे होते हैं। देन कम्स अ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में एक्चुअली हम क्या चीज करवा रहे होते हैं, इसके अंदर हम आपको मेनली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, ये चीजें मेनली, पावर पॉइंट, ये चीजें मेनली करवा रहे होते हैं। और ये हमारे पास हमारे वेब डेवलपर हैं, इज अ वंडरफुल रिप्यूट अमंग स्टूडेंट्स, सरफराज साहब, वो ये चीजें करवा रहे होते हैं, ठीक है। और फाइनली आ जाता है इसमें इंग्लिश। इंग्लिश अभी हमारे पास काशिफ साहब करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो हम ये समझते हैं कि हमारी जो इतनी अच्छी मतलब इनरोलमेंट्स भी होती हैं, उसकी एक वजह ये होती है कि हम हर सब्जेक्ट के लिए अलहदा से हमारे पास एक्सपर्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि तनवीर रांझा साहब आप जीके के लिए मशहूर हैं तो वही साइंस भी पढ़ाई जाए, वही मैथ भी पढ़ाई जाए, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं वो आपको जेहन में रखनी है। तो मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने करवा दिया, मैं थोड़ा सा बस अब आपको फीस वगैरह के रिलेटेड और ड्यूरेशन के मतलब बता दूं बेटा, क्योंकि हम तमाम एग्जाम्स की वन पेपर के जो हो रहे होते हैं उसकी तैयारी करवा रहे होते हैं, तो जो मिनिमम ड्यूरेशन इस कोर्स को लगता है दैट इज 3 मंथ्स। इससे थोड़ा ऊपर तो चला जाएगा, मैं 3 to 4 मंथ्स कहूंगा, क्योंकि ये चीजें अगर आप खुद से तैयार करें तो हो सकता है 6 महीने में भी आप तैयार ना कर पाए, ठीक है। तो टीचर्स आपको ऑब्वियसली एक्सटेंसिव करवा रहे होते हैं, तो 3 to 4 मंथ्स जो है वो आपको इसमें टाइम लगता है, ठीक है। और जो इसकी फी है वो 22,000 है फॉर फुल कोर्स, मतलब ये पर मंथ नहीं है, पूरे कोर्स की फी है ये वाली
फुल कोर्स की। अभी मैंने आपको मेजर इंट्रोडक्शन जो है वो आपको करवा दिया, और क्लासेस जो हैं वो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ये आज तनवीर रांझा साहब आपको एक थोड़ा डेमो दे देंगे। फर्स्ट रमजान तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट रमजान में टाइमिंग नोट कर लें, 5:30 AM, राइट आफ्टर सैरी, सैरी के फौरन बाद, मतलब आप नमाज पढ़ लें, 5:45 पे सैरी बंद हो जानी, और जैसे जैसे रोजे आगे जाते जाने हैं टाइम पीछे आता जाना है, मतलब 5:30 तक आखिरी रोजों तक पहुंच जाएगा टाइम, 5:30 कहता 4:30 तक, 4:45 सॉरी 4:45 पे रोजा सैरी बंद होनी है। तो हमने उसमें तकरीबन कोई 40-45 मिनट का टाइम रखा है कि आप तसल्ली से नमाज शमाज पढ़ के तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब उसमें एक दो चीजों को और मैं क्लियर कर दूं ये बाद में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। रोजों के बाद आपके पास दो टाइमिंग होंगी, रोजों में यही टाइमिंग रहेगी 5:30। आफ्टर रमजान क्या टाइमिंग होगी ये नोट कर लें, ताकि बाद में आप कहना सर आपने हमें बताया नहीं। आफ्टर रमजान यू विल हैव टू टाइमिंग, या मॉर्निंग में कुछ 9:30, 9 या 9:30, आधे घंटे का आगे पीछे हो सकता है, या शाम में फिर कोई 4:30। ठीक है, ये दो टाइमिंग्स हैं। ठीक है, और शाम में 2 लेक्चर चल रहे होते हैं, ये भी आप याद रखनी है। मतलब ये जो मॉर्निंग वाला टाइम है, सिर्फ जीके जो पार्ट है तनवीर रांझा का, आज का साइंस, तो मेरे साइंस का क्लास का टाइम है, बस मैंने आपको इंट्रो देना है और मैंने अपनी क्लास में चले जाना है, और रांझा साहब आपको अभी टेकअप कर लेंगे। ठीक है, तो जीके प्लस मतलब उर्दू इंग्लिश का हफ्ता कैसा होता है जब टीचर 2 लेक्चर्स रांझा साहब को ऑनलाइन ज्वाइन कर, रांझा साहब ने ज्वाइन कर लिया ऑनलाइन ज्वाइन। ठीक, तो ये जनाब मेरी तरफ से सारा इंट्रोडक्शन। रांझा साहब आपने ज्वाइन कर लिया? जी सर, ज्वाइन कर लिया। रांझा साहब को कोर्स कर दिया जी रांझा साहब। चलें रांझा साहब, बच्चों को मैंने तमाम चीजें बता दी हैं, एकेडमी का इंट्रोडक्शन, टीचर्स का इंट्रोडक्शन, फी क्या है, ड्यूरेशन कितना होता है क्लास की। ठीक है, और रमजान में बेटा ADFIA की तैयारी हम ऑब्वियसली करवा रहे हैं, ADFI और तमाम जो इसके अलावा भी कोर्सेज हैं जो PPSC FPSC के हैं। ठीक है बेटा, इसमें हाँ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन तहरीन ज़रा, बेटा इसमें डिस्क्रिप्टिव की तैयारी शामिल नहीं, इसके हम करवाते जरूर हैं, लेकिन इसमें इस फीस में डिस्क्रिप्टिव शामिल नहीं है, क्योंकि देखें खुदा जो बंदा पास नहीं होगा तो वो उसकी फीस हम क्यों लें। तो जो लोग पास होंगे वो ऑब्वियसली वो बाद में डिस्क्रिप्टिव लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। और एक बच्चे का क्वेश्चन है जी कि सर प्लीज बताएं, फी मेंशन कर दें। फी बेटा 22,000 है, मैंने आपको बता दी पहले। स्टूडेंट एवेल्युएशन प्रोसीजर, बेटा एवेल्युएशन इस तरह से होती है कि लाइक फर्स्ट मेरी क्लास चल रही है तो हम डेली क्लास के अंदर ही टेस्ट देते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन बच्चों को या तो रिटन टेस्ट देते हैं वहां पे, या फिर जिस तरह ये व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन लिखते जाते हैं और वो बच्चे उसका आंसर करते जाते हैं। तो अगर आपका एमसीक्यूज क्लियर हो जाता है उसके लिए आपको अलग से इनरोलमेंट करवानी पड़ेगी। दिस इज वेरी क्लियर, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस फी और इन दिस रजिस्ट्रेशन। ये यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस थिंग, मतलब ये कोई अब हार्म नहीं होना चाहिए इस चीज पे। जी राजा साहब प्लीज कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करें, मैं लीव कर रहा हूँ। ठीक है जी राजा साहब कंटिन्यू करें आप। जी सर, जी सर जी, मैं आ गया। ओके स्टूडेंट्स, बाकी फर्दर आपके तमाम क्वेश्चन आपके जनाब हार्दिल अजीज रांझा साहब आपके सामने आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आवाज आ रही है जी? जी आवाज आ रही है जी सब दोस्तों को? अच्छा जी, आप सब दोस्तों को बताना है कि सर ने सारी चीजें तो आपको बता दी हैं जी, कि सेमिनार के रेलिवेंट क्या क्या मतलब चीजें, जो सवाल वगैरह है ना जी, वो तो आपको बता दिए कि सिलेबस क्या होगा और उसको तैयार कैसे करना है। तो मैं जस्ट आपको एक ना लेक्चर दूंगा, जस्ट मैप के रेलिवेंट है। पिछली दफा भी हम जो दोस्त आए थे उनको ना यूरोप का मैप जो है उसके ऊपर हमने लेक्चर दिया था। तो आज मैं ना आप दोस्तों को एक लेक्चर दूंगा नॉर्थ अमेरिका पे।
नॉर्थ अमेरिका जो है ना, उसमें दो मुल्क हैं बेसिकली, जो है कि यूएस और कनाडा। उस पे आपको लेक्चर दूंगा जी एंड पे, फिर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर हो गया जी। अब आप याद रखिएगा जी कि सबसे पहले जो हम अगर मैप बनाए तो आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये एक स्टेट है जी, ये कनाडा के साथ आती है। स्टेट किस मुल्क की है जी? ये यूएस की स्टेट है। इसका नाम आपने याद रखना है अलास्का। अलास्का स्टेट जो है ना जी, ये किस मुल्क की है जी? यूएस की। और ये आती किस मुल्क के पास है जी? ये बॉर्डर लगता है कनाडा का ना जी। तो आप याद रखिएगा कि कनाडा जो मुल्क है, इसके साथ ये स्टेट आती है, और स्टेट का नाम आपने याद रखिएगा अलास्का। अलास्का के साथ अगर आप देखें तो ये वाला सारा एरिया जो है, ये किस मुल्क का है जी? ये आप याद रखिएगा कनाडा का है जी। तो इस मुल्क को आपने याद रखना है जी। दुनिया में रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा कंट्री कौन सा है जी? कनाडा। तो अब याद रखिएगा कि कनाडा को क्या बोलते हैं जी? लैंड ऑफ लिलीज, लैंड ऑफ लिलीज, लैंड ऑफ स्नो, लैंड ऑफ मैपल लीफ। तो सब दोस्तों को समझ आ रही है जी? मतलब है कि आप याद रखिएगा कि कोई पूछ ले आपसे कि कनाडा को क्या बोला जाता है, तो लैंड ऑफ लिलीज बोलते हैं, लैंड ऑफ स्नो बोलते हैं, लैंड ऑफ मैपल लीफ बोला जाता है जी। कनाडा रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है। अब अगर आप देखिएगा कि कनाडा जो है ना जी, इसके छोटे छोटे आइलैंड इस अंदाज में भी जाते हैं जी यहाँ पे। और इस एरिया में ये जो आइलैंड है ना जी, ऐसे हैं। और इनके साथ एक और मुल्क आता है जी, उसका नाम आपने याद रखिएगा कि वो कौन सा मुल्क है जी? आप ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आता है, उसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। के मुल्क का नाम आपने याद रखिएगा, क्या बोला जाता है जी? ये ऊपर जगह थोड़ी है, डिटेल्स ऐसे में print दे देता हूँ। ये सारा क्या है जी? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना, वो क्या है जी? आइलैंड है जी। लार्जेस्ट आइलैंड इन दी वर्ल्ड जो है, वो क्या बोलते हैं जी? ग्रीनलैंड है। अब आप याद रखिएगा कि ग्रीनलैंड और कनाडा के दरमियान यहाँ पे एक स्ट्रेट आती है जी। स्ट्रेट समझते हैं जी क्या होती है जी? पानी की एक नैरो पट्टी है स्ट्रेट। आपने याद रखिएगा कि नैरो स्ट्रिप होती है जी वाटर की, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट सेपरेट दी टू मेजर पोर्शन ऑफ लैंड। उसको आपने याद रखिएगा कि क्या बोला जाता है जी? उसे स्ट्रेट बोलते हैं। तो डेवस स्ट्रेट है जी। आप याद रखिएगा कि डेवस स्ट्रेट जो है वो, यहाँ पे डेवस स्ट्रेट है जो ग्रीनलैंड को कनाडा से सेपरेट करती है। ये आप याद रखिएगा, ग्रीनलैंड को कनाडा से सेपरेट करने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है जी? डेवस। ये आप याद रखिएगा, डेवस स्ट्रेट है जी, डेवस स्ट्रेट। और ये मिलाती किसको है जी? अब याद रखिएगा, इधर एक ओशन है, उसका नाम क्या है? आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन को अटलांटिक ओशन से, ये आपने याद रखिएगा कि आर्कटिक ओशन को अटलांटिक ओशन से मिलाने वाली जो स्ट्रेट है ना जी, उसका नाम है डेवस स्ट्रेट। और डेवस स्ट्रेट कनाडा को ग्रीनलैंड से सेपरेट करती है। तो कमेंट कीजिएगा जी कि ये पॉइंट आपको समझ आया है कि नहीं आया जी। ये याद रखिएगा कि ये पॉइंट समझ आया कि आप दोस्तों को किस डेवस स्ट्रेट, कल आपसे को पूछ ले कि डेवस स्ट्रेट जो है ये कहाँ पे है, तो ये ग्रीनलैंड को कनाडा से सेपरेट करती है। फिर आप एक और पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है जी, ये वाला इधर जो पोर्शन है ना, यहाँ पे आप याद रखिएगा जी, रशिया है जी। ये वाला इधर कौन सा मुल्क आ जाता है जी? रशिया। रशिया को अलास्का से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम आपने याद रखना है जी। इधर आप ये देखिएगा कि यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट आती है जी? इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट है जी। आपसे कोई पूछे कि रशिया को अमेरिका से सेपरेट करने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है, तो आपने याद रखिएगा कि बेरिंग स्ट्रेट है जी। ठीक है जी। ये आप याद रखिए, ये किसको मिलाती है जी?
ये आपने याद रखना है, आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से मिलाती है। ये आप याद रखिएगा कि आर्कटिक ओशन को किससे मिलाती है जी, पैसिफिक ओशन से। यहाँ पे अपना 2-3 और क्वेश्चन आपने याद रखना है। जर्नल पूछ सकता है कि कौन सी स्ट्रेट है जो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करती है, तो वो भी आपने याद रखिएगा कौन सी है जी, बेरिंग। अगर वो कहता है कि एक एरिया है, ये वाला एरिया क्या है, साइबेरिया, आप याद रखिएगा साइबेरिया रीजन है, ये रशिया का इलाका, ये अलास्का है अमेरिका का इलाका। अगर ये आ जाए कि कौन सी स्ट्रेट है जो अलास्का को सेपरेट कर रही है किससे जी, साइबेरिया से, तब भी बेरिंग स्ट्रेट। अगर आ जाए रशिया को यूएस से सेपरेट कर रही है, तब भी बेरिंग स्ट्रेट। अगर आ जाए जो है ना कि एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट कर रही है, तब भी बेरिंग स्ट्रेट। लेकिन मिलाती किसको है, आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से। दुनिया का सबसे छोटा ओशन कौन सा है जी, आर्कटिक ओशन। और दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है जी, ये आप याद रखिएगा कि ये आ जाता है पैसिफिक ओशन। फिर भाई ये ना लाइव चल रहा है, आगे यूट्यूब के ऊपर आ जाएगा, तो वहां से मतलब है कि आप इसको मजीद दोबारा भी सुन सकते हैं। साथ साथ अपना जी जी पैसिफिक, आपको पता है पैसिफिक ओशन जो है, ये आपने ध्यान रखना है दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। दुनिया के दोनों साइडों पे जो ओशन आता है ना, उसका नाम क्या है जी, पैसिफिक ओशन। तो यहाँ तक क्लियर है जी मेरे भाई। जस्ट हमने ना आपको समझाना है कुछ चीजें, ताकि क्या हो जाए कि आपको इजीली जो है ना वो चीजें जो है पता चल जाए। जस्ट आज हम आपको सिर्फ समझाएंगे हमारा पैटर्न क्या है, क्योंकि सारा लेक्चर तो आपको पता है कि सारे लेक्चर तो चीजें एक लेक्चर में तो नहीं ना की जा सकती, लेकिन आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह इस अंदाज में कि आपको समझ आ जाए। और दूसरा ये होता है मेरे भाई कि हमारा जो पैटर्न है ना, ये सब्जेक्टिव वे में ऑब्जेक्टिव है। आपको देखें ना, हम डिस्कशन कर रहे हैं और यही डिस्कशन आगे जाके आपके क्या बन जाएंगे जी, क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसा कि स्ट्रेट्स का मैंने बता दिया, जैसा कि ओशन का बता दिया। अच्छा, अब आप याद रखिएगा कि अगर इस मुल्क को डिस्कस करें, तो आपको पता है लैंड ऑफ लिलीज, लैंड ऑफ स्नो, लैंड ऑफ मैपल लीफ किसे बोलते हैं जी, कनाडा को। अगर आपने याद रखिएगा कि ये जो मुल्क है ना कनाडा, ये आपने ध्यान में रखना है कि इसका ना जो यहाँ पे लैंग्वेज है, इसकी बड़ी लैंग्वेज जो है ना, आपको पता है एक तो इसकी इंग्लिश है और दूसरी इसकी क्या है जी, ये फ्रेंच है। जो ऑफिशियली फ्रेंच है, लेकिन अनऑफिशियली इसकी बड़ी लैंग्वेज कौन सी है जी, पंजाबी। तो आप याद रखिएगा कि पंजाबी जुबान जो है ना वो कनाडा की अनऑफिशियली दूसरी बड़ी लैंग्वेज है। आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता दूंगा, क्योंकि ना ये 1469 में आपको पता होना चाहिए कि बाबा गुरु नानक पैदा हुए थे। बाबा गुरु नानक, ये आपको पता है बाबा गुरु नानक जो है ना, ये पैदा हुए थे ननकाना साहब। ननकाना साहब का पुराना नाम क्या था, राय भुई की तलवंडी। राय भुई एक बंदा था, उसके नाम से ये इलाका मशहूर हुआ था जी, तलवंडी, जिसको बाद में क्या बोला गया जी, ननकाना साहब। यहाँ पे बाबा जी पैदा हुए और आपको पता है 1539 में बाबा जी की डेथ हुई है करतारपुर। आपको पता है डेरा साहिब जिसे बोला जाता है जी, ये नारोवाल के इलाके में। तो उनके बाद फिर आपको पता है यहाँ पे ये सिख मजहब स्टार्ट हुआ था। और एक 1500 आपको पता है कि 88 में ये बना था हरमिंदर साहब। आपको पता है ये जिसको गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, नाम सुना हुआ है जी गोल्डन टेम्पल का, गोल्डन टेम्पल अमृतसर। ये आप याद रखिएगा कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर जो है, ये आपने याद रखिएगा सिखों का एक टेम्पल है जी। और ये अमृतसर में है, इंडियन पंजाब में। ये बनाया था गुरु रामदास ने। ये आपने याद रखिएगा गुरु रामदास, जिसकी पहली बुनियाद रखी थी हजरत मियाँ मीर ने रखी थी। आप याद रखिएगा हजरत मियाँ मीर एक सूफी बुजुर्ग है जी, तो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी हजरत मियाँ मीर ने जी। और आपको पता है इस वजह से सिख लोग हजरत मियाँ मीर को बड़ा अच्छा जानते हैं। अब आपने ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो है कि ये सिख मजहब का स्टार्ट हो रहा है। फिर ये आपने ध्यान में रखना है कि मुसलमानों के साथ साथ ना ये चलते रहेगी, लेकिन
क्योंकि आपको पता है बाबा गुरु नानक की जो बुक भी है ना, जिसमें आपको पता है कि ये गुरु ग्रंथ है, वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के अशार उसमें डाले गए हैं। तो बाबा फरीद को भी ये अच्छा समझते हैं जी, और हजरत मियां मीर को भी अच्छा समझते हैं। तो आप याद रखिएगा कि कुछ अरसे बाद आगे चल के जब मुगल अंपायर आई है ना जी, मुगल, आपको पता है जहांगीर, जहांगीर जो है ना, जहांगीर जो मतलब आपको पता है कि अकबर का बेटा था, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, उसने कत्ल करवा दिया था गुरु अर्जन को। जो सिखों का गुरु था उसका नाम है गुरु अर्जन, उसको कत्ल करवाया जहांगीर ने। फिर आपको पता है कि 1675 में गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह को कत्ल करवाया था किसने जी, औरंगजेब ने। तो इस तरह आप याद रखिएगा कि मुसलमानों के साथ इनके रिलेशन जो है ना वो खराब होते गए। तो जब पार्टीशन का टाइम आया है ना जी 1947, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको कहा था कि आप हमारे साथ आ जाएं। लेकिन सिख जो है वो आपको पता है कि इस मुसलमानों से बहुत ज्यादा गुस्से थे कि इन्होंने मतलब हमारे साथ जुल्म किए। तो आपको पता है मास्टर तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह लीडर था सिखों का। तो उसने क्या किया जी, उसने इंडिया के साथ हिलाप कर लिया। लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुई तो इंडिया वालों ने राइट्स नहीं दिए, और इन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी, उसका नाम क्या है, खालसा मूवमेंट। आपको पता है वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। ये जो खालसा मूवमेंट है ना जी, ये चली, और आपको पता होना चाहिए कि 1984 में इसको बोलते हैं कि ब्लू स्टार ऑपरेशन। आपको पता है इंडिया ने ना क्या किया था जी, ब्लू स्टार ऑपरेशन किया था, जिसमें आपको पता है सिखों की बड़ी लीडरशिप जो है वो मार दी गई। और सिखों ने बाद में फिर किसको कत्ल कर दिया जी, इंदिरा गांधी को। आपको पता है कि इंदिरा जो थी ना जी, इंदिरा गांधी जो है वो कत्ल हो गई थी, जिसकी वजह से सिखों को यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल था जी। तो फिर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, मुख्तलिफ जगहों पे इनको क्या मिली जी, असाइलम दी गई, जिसकी वजह से ये फिर लोग जो है वो वहां पे शिफ्ट हो गए। तो आज एक बड़ी कम्युनिटी कहाँ पे रहती है जी, कनाडा में। तो आप याद रखिएगा, कल कोई आपसे पूछे कि पंजाबी लैंग्वेज या सिख कैसे शिफ्ट हुए थे कनाडा, तो आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर की वजह से ये लोग जो है ना, ये कहाँ शिफ्ट हुए जी, इस ट्रेजिडी की वजह से इन्हें फिर वहां पे जाना पड़ा जी। तो ये चीजें समझ आ गई जी आप दोस्तों को कि कनाडा जो है उसको, कि ये कैसे लोग जो है वो आगे शिफ्ट हुए जी। यहां तक क्लियर है जी सब दोस्तों को? कमेंट कीजिएगा जी ताकि आगे चले। ओके है जी, आवाज आ रही है सब दोस्तों को? चले जी। अच्छा जी, आगे ना इसके एक मुल्क आता है जी, आपने याद रखिए, ये कनाडा के बिल्कुल है ना, यहाँ पे आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे एक मुल्क आ रहा है जिसका नाम क्या है जी। ये जगह थोड़ी है, जस्ट ना हिंट के तौर पे बनाऊंगा, क्योंकि आप याद रखिएगा कि यहाँ से ना जी, ये सारा मतलब ये वाला एरिया जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा, ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है, यूएस। जी जी, सब दोस्तों को आवाज ठीक आ रही है ना जी? क्योंकि हमने इसके साथ स्पेशली जो है नेट को कनेक्ट किया, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान है, कोई ना कभी कभी तो ये चीजें बीच में आती रहती हैं। अच्छा जी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, आपने याद रखिएगा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी गल्फ है ना जी, वो गल्फ आपने याद रखिएगा क्या होती है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि गल्फ क्या होती है, बे क्या होती है। आप याद रखिएगा ये जमीन है जी, ये वाली ना, समझ लें कि ये जमीन है जी। और पानी जो होता है ना, समंदर का पानी, आपको पता है जब फुल मून होता है तो किनारों से टकराता है और ऐसे कटाव हो जाता है। तो अब याद रखिएगा, छोटे लेवल पे अगर कटाव हो ना तो हम उसको बोलते हैं क्रीक। आपको पता है सर क्रीक एक इशू है जी, सर क्रीक, जो इंडिया पाकिस्तान का इशू है। छोटे लेवल पे समझ लें ऐसे कटाव होगा, छोटा होगा तो क्रीक, क्रीक से बड़ा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं गल्फ, यानी बड़ा हो जाएगा कल, फिर उससे बड़ा हो जाएगा तो बे, और बे से बड़ा हो जाएगा तो फाइट। ये चार टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है जी, कि मतलब है कि क्रीक, गल्फ, बे और फाइट।
तो दुनिया की जो सबसे बड़ी गल्फ है ना जी, वो यहाँ पे आती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये आप याद रखिएगा कि ये आगे नीचे जो है ना, यहाँ पे जो मुल्क आएगा ना, ये मैक्सिको है जी। तो आपको पता है यहाँ जो गल्फ बन रही है, इसको क्या बोलते हैं कि गल्फ ऑफ मैक्सिको। दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ आपने याद रखना है, गल्फ ऑफ मैक्सिको आ जाए तो ये मैक्सिको और कनाडा के पास आती है जी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्लियर है जी, समझ आ गया जी आप दोस्तों को? ये क्लियर है जी, गल्फ ऑफ मैक्सिको का पता चल गया जी। ये जस्ट आपको ना मैप अभी मतलब है कि समझा रहा हूँ, लेकिन ऐसे दो चार चीजें मैं ना आपको अमेरिकन हिस्ट्री के रेलिवेंट भी बताऊंगा, क्योंकि ये जस्ट ना अभी मैप सारा नहीं आपको करवाया, लेकिन ये दो मुल्कों का थोड़ा सा आपको हिंट दिया है। लेकिन अगर आप देखें तो अमेरिका जो है ना जी, ये इसकी थोड़ी सी ऐसे दो चार हिस्ट्री के वर्ड्स आपको बताऊंगा कि अमेरिका डिस्कवर कब हुआ था जी, 1492 में। 1492 में अमेरिका जो है वो डिस्कवर हुआ था। इसको किया किसने था जी? कोलंबस ने किया था। कोलंबस आपको पता है कि इसने, ये इटली का बंदा था जी, इसने इसको डिस्कवर किया था। कोई पूछे कि 1492 में और क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई है, आपको पता है 1492 में स्पेन से मुसलमान निकल गए थे। आपको पता है 711 से लेके 1492 तक मुसलमानों का कब्जा रहा है किस पे जी? स्पेन पे। तो आपने याद रखिएगा कि 1492 तक स्पेन में मुसलमान जो है वो काबज रहे थे, 711 से 1492। 1492 में इटली का था बंदा कोलंबस, जिसने डिस्कवर किया किसको जी? अमेरिका को। अब आप याद रखिएगा कि 1620 में यहाँ पे फिर जो है ना ब्रिटिश बरतानिया यहाँ पे गई है जी, बरतानिया के लोग। फिर यहाँ पे बरतानिया आहिस्ता आहिस्ता काबज होता गया जी। 1773 एक पार्टी आपने याद रखनी है, नाम उसका क्या है जी? बूस्टन। बूस्टन टी पार्टी बोलते हैं जी। आपको पता है लोगों ने, किसानों ने चाय और काफी समंदर में फेंकी थी जी, उसको नाम दिया गया बूस्टन टी पार्टी का। फिर आप याद रखिएगा 1775 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होती है, जंग आजादी जिसे बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए 14 जुलाई, बल्कि ये आप ये देखिएगा कि 4 जुलाई है जी, 4 जुलाई 1776 को आज़ादी मिली है। किसको जी? अमेरिका को। और अमेरिका एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन गया, और ये बरतानिया से क्या हो गया जी? अलग हो गया जी। तो अब याद रखिएगा आगे क्या होता है कि 1777 में ना इनका जी, 4 जुलाई, 4 जुलाई वही कह रहा ना, 14 जुलाई जो है ना वो फ्रांस का रेवोल्यूशन है ना, 14 जुलाई 1789, ये 4 जुलाई है। 1776 में आप याद रखना, 1777 में आप याद रखिएगा कि इनका फिर आगे क्या बनता है जी? फ्लैग बनता है जी, फ्लैग। फिर आपको पता है कि 1783 इनको अमेरिका ने ट्रिटी ऑफ पेरिस हुई थी। अब याद रखिएगा कि ट्रिटी ऑफ पेरिस, उसके जरिए मतलब है कि क्या हुआ जी, कि अमेरिका को रिकग्नाइज किया यूके ने। फिर आप याद रखिएगा कि इनका पहला जो कैपिटल बना है 1785 में बना था, न्यूयॉर्क। आप याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क जो है ये टेम्परेरी तौर पे क्या बना था जी? कैपिटल बना था न्यूयॉर्क। आपको पता है बिग एप्पल बोलते हैं इसको, ठीक है जी। जो न्यूयॉर्क है, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी बोला जाता है। तो 1788 में इनका क्या बना था जी? इनका कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1788 आप याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन बना था किसका जी? अमेरिका का। और दुनिया का सबसे छोटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये माना जाता है, स्मॉलेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये आपने याद रखिएगा किसका है जी? अमेरिका का। दुनिया का सबसे जो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का है जी। आपको पता है अमेरिका का 7 आर्टिकल, 27 अमेंडमेंट, तो बहुत ही शॉर्ट जो है ना कि ये कैपिटल अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और 1788 से चला आ रहा है जी। और अभी तक मतलब कभी ना मार्शल लॉ लगा है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन नल एंड वाइड हुआ है। तो बिल्कुल मतलब है कि बड़ा अच्छे तरीके से ये चल रहा है। तो ये आपने ध्यान में रखिएगा। क्लियर है जी? तो मेरे भाई आप याद रखिएगा 17
1789, ठीक है जी, पहला प्रेसिडेंट इसका बना था 1789, जॉर्ज वाशिंगटन है जी। जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये पहला, मतलब आप याद रखिएगा कि पहला क्या है जी, ये पहला मतलब है सदर बना। और 1790 में 1790 में ना बिल ऑफ राइट्स आया था जी, बिल ऑफ राइट्स, जिसमें पहले क्या हो गई जी, 10 अमेंडमेंट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी। टोटल 27 अमेंडमेंट है। और आपको पता होना चाहिए 1792 में ये बनना स्टार्ट हुआ है जी प्रेसिडेंट हाउस। आपको पता है जो सदर हाउस है ना, जिसे व्हाइट हाउस बोला जाता है, इसको अब याद रखिएगा 1792 में ये बनना स्टार्ट हुआ है और 1800 में कंप्लीट हुआ है। और पहला आप याद रखिएगा जो सदर इसमें जिसने मतलब जो शिफ्ट हुआ है उसका नाम है जॉन एडम। जॉन एडम जो है जी ये पहला मतलब सदर है जी जिसने मतलब है कि व्हाइट हाउस में एंट्री डाली थी जी। तो मेरे भाई इस तरह आप देखें कि हम ना हिस्ट्री भी करवाते हैं तो सीक्वेंस वाइज करवाते हैं, एक एक चीज आगे आगे चलती जाती है फिर वो याद हो जाती है। अगर आप दोस्तों को हमारा ये तरीकाकार अच्छा लगा है तो अपना कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लेक्चर तो आपको डिटेल क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन ये जस्ट था मैंने आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी के हवाले से भी आपको मैंने बता दिया, थोड़ा सा हिस्ट्री के हवाले से भी बता दिया, ताकि आप दोस्तों को ना ओवरऑल पता चल जाए कि हमारा पैटर्न क्या है। मेरे भाई इसका ये फायदा होता है कि आपको इजीली जो है ना वो क्या हो जाएगा जी, कि सारे पोर्शन जो है वो अच्छी तरह आप मतलब है कि कर सकते हैं जी, और इसमें स्टोरी भी आ जाएगी सारी चीजें। जी मेरे भाई कमेंट कर दें तो ज्यादा बेहतर हो जाता है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम। सर पहले वो दूसरे टीचर थे ना जो मियां शफीक साहब, जी जी उन्होंने हमें बताया था कि जितने भी आपके हैं ना सब्जेक्ट हमारे, तो हर सब्जेक्ट का टीचर जो है ना वो डिफरेंट होगा। जी तो जी इसमें सर टोटल जो फी उन्होंने बताई थी वो थी 22,000। तो जी जी। इसमें अगर हम अपनी मर्जी से कुछ एक सब्जेक्ट रखना चाहें तो क्या ऐसा पॉसिबल हो मेरे सकता है? पे मसलन इसका कि अगर एक मैं पैटर्न है, आप ये देखिएगा, एक है जनरल नॉलेज, ठीक है जी। जीके का अगर आप मतलब रखेंगे ना, जीके का, तो उसका उसकी फीस अलग हो सकती है। लेकिन अगर आप कहें ना कि मैं सिर्फ मैथ लेना चाहता हूँ या इंग्लिश लेना चाहता हूँ, इस तरह मेरे पास सिस्टम है कोई, या जीके के लेंगे या फिर सारा लेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरे भाई सारे दोस्त जो है ना, क्योंकि आप ये देखिएगा कि जितनी भी अकेडमीज है ना, बड़ी बड़ी अकेडमीज, वो एक एक महीने का कोर्स करवा रही हैं और 20-20 25-25 हजार चार्ज कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे इंशाल्लाह आपको पीपीएससी और एफपीएससी और पीएमएसजी के, ठीक है ना, ये सारे के लिए दोबारा जिंदगी में आपको कभी एकेडमी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये गारंटी इंशाल्लाह होगी अल्लाह के हुक्म से। बाकी मैं आपको ना, आपको ये भी रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा अपना ना एक यूट्यूब चैनल भी है, मेरे नाम से ही है, तनवीर रांझा के नाम से। आपको ना वहां से मजीद अगर लेक्चर लेना चाहे ना तो वहां से भी आप जो है ले सकते हैं जी, क्योंकि ना काफी सारे हमने लेक्चर वहां पे शेयर किए हैं, करंट अफेयर के हवाले से भी हैं और उसके साथ जो है ये हिस्ट्री के हवाले से बाकी चीजें भी हैं। और यहाँ पे नंबर भी दिए जा रहा हूँ जी, 03067562 356, कि अगर किसी दोस्त को मजीद कोई गाइडलाइन चाहिए, व्हाट्सएप करके इस नंबर पे वो पूछ सकते हैं। कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया गया है, वहां पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना जी। जी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भाई ना अलग से होगी, सर ने पहले भी आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना जी। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी जो है वो आपकी अलग होगी, ठीक हो गया जी। बाकी आप अपना ये बताएं कि नोट्स मेरे भाई जो जीके होगा ना, इसके नोट्स इस तरह नहीं है, ये एक एक चीज मैं आपको इंशाल्लाह लिखवाऊंगा, समझ आ गई जी। आपके खुद से नोट्स बनेंगे, बाकी जो टीचर है ना वो इंशाल्लाह आपको जो है वो नोट्स भी देंगे, सारी चीजें करेंगे जी। मेरे भाई वीकली टेस्ट होते हैं जो आपको मतलब पढ़ाएंगे ना, तो हर वीक के एंड पे इंशाल्लाह टेस्ट लेंगे जी। करंट अफेयर भी होगा मेरे भाई, उर्दू भी होगी, पॉलिटिकल मैथ, फिजिकल मैथ। रोज जो मॉर्निंग में क्लास होती है ना, अभी तो रमजान में तो वैसे इकट्ठा हो रहा है, लेकिन मॉर्निंग में जो होती है ये 2 घंटे की क्लास होगी, और इवनिंग में भी जी के 2 घंटे का। लेकिन उसके साथ फिर मैथ इंग्लिश कंप्यूटर जो है वो 1.5 घंटे की वो क्लास होती है जी। ये हफ्ते में 6 दिन क्लास होगी जी, मंडे टू सैटरडे क्लास होगी जी, मंडे टू सैटरडे।
बाकी पैटर्न के बता दीजिएगा जी कि आप दोस्तों को पैटर्न पढ़ाने का, खास तौर पे जीके का मेरे वाला जो पोर्शन है इसका आप बता दीजिएगा कि आपको अच्छा लगा है या नहीं ना जी। ये मेरे पे क्लास टाइम मॉर्निंग में ही रमजान में चल रही है, ये चलेगी सुबह सहरी के टाइम ना 5:30 से लेके आगे यानवर्ड जो है ये 7, 7:30 बजे तक जाएगी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सुबह के टाइम बंदे सारे फ्रेश होते हैं, रोजे के लिए उठना तो सबने है, तो उस वक्त मतलब पढ़ा दिया जाए और उसके बाद लोग रेस्ट करें। समझ आ गई जी। ऑन कैंपस भी आ सकते हैं कि सुबह के टाइम जो है हमने बनाया प्रोग्राम, सारे दोस्त जो है ना वो मॉर्निंग में भी आ सकते हैं, इधर भी और ऑनलाइन भी आ सकते हैं। ये जीके की जो टोटल फीस है ना, जो जीके पढ़ना है सिर्फ उसकी ना 15,000 टोटल कोर्स की इनकी फीस है एकेडमी की। जिसमें सिर्फ मैं अपना मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर वगैरह नहीं होगा, उसमें बेसिकली होगा पॉलिटिकल मैथ, फिजिकल मैथ, पाक अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामियात जो है, और उसके साथ जो है कि ये ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज कैपिटल वगैरह सारे ना वो चीजें आएंगी। ठीक हो गया जी मेरे भाई। आप इधर आप कमेंट करेंगे तो जी मेरे भाई स्टडी रिवर के नाम से मतलब है कि एकेडमी है। जी जी मेरे भाई, मैंने आपको ये नंबर दिया है ना 03067562 356, आप इस पे करेंगे, ये मेरा अपना जाती नंबर है, मैं इस पे भी आपको रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है ना जी। तो वो इंशाल्लाह किसी किस्म का मसला नहीं आएगा मेरे भाई। लोकेशन इसकी ना कच्चा लारस रोड है, बागे जना के पास। ये स्टडी रिवर के नाम से आप लिखेंगे ना जी, स्टडी रिवर, तो ये एकेडमी आ जाएगी, स्टडी रिवर ना। तो ये कच्चा लारस रोड है, ये लाहौर के अंदर है जी, लाहौर में, बागे जना के पास लाहौर में। समझ आ गई जी। तो बाकी मजीद मेरे भाई अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो इस नंबर पे कर लीजिएगा या कोऑर्डिनेटर पे कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस भी करूंगा। बाकी जो मेरा चैनल है उसको भी, उसमें भी आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको इंशाल्लाह जो है कि काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं जी फैसलाबाद नहीं है जी, हमारा सिर्फ लाहौर के अंदर ही है जी, एक ही जगह है, एक ही जगह पे हम पढ़ाते हैं जी। मेरे पास स्पेसिफिक बुक जो है ना जी, आप याद रखिएगा कि बुक इस तरह मैं रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन पास पेपर आप पढ़ लें तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा जी। कि पास पेपर के लिए अगर आप तैयारी कर लें क्योंकि उसमें सारी चीजें कवर होती हैं, क्योंकि सारी बुक्स भी तो वही बताती हैं जो पास पेपर में आता है। जी मेरे भाई, आप ना ये सारी चीजें मुझे से रब्ता कर लीजिएगा ना फोन पे, तो मैं आपको सारा बता दूंगा, हॉस्टल भी हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अल्लाह ताला खैर करे जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं और क्लास में ना जी। जी नेगेटिव मार्किंग को नहीं होती थी FIA में, ये फेडरल सर्विस का ना कोई नहीं मार्किंग होती नेगेटिव। ठीक होगा जी, अल्लाह ताला खैर करे जी, इंशाल्लाह जो है ना कि फिर मिलते हैं क्लास में।